एनएचए न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। मैदानी क्षेत्र में बाढ़ बारिश से जिंदगी इस वक्त बेहाल है। प्रयागराज से काशी और जालौन से लेकर जौनपुर तक इंसान के साथ बेजुबान भी परेशान नहीं, और गंगा, यमुना और चंबल रुद्र रूप पर हैं। यानी कि हालात ये है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और बेजुबान रहने के लिए। तो चंदौली, जौनपुर, जालौन बाढ़ से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। इंसानी बस्ती में घुटने भर तक पानी भर चुका है। लोग पर घरों में रहने ही पसंद कर रहे हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात के कारण लोगों का पलायन भी अब शुरू हो चुका है। आज क्या रहा सर और क्या क्या निरीक्षण मिला? जनपद चंदौली में गंगा के जलस्तर में लगातार 1 से 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की बढ़ोतरी हो रही है और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और गंगा भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो हमारी सभी बाढ़ चौकियां हैं वो उनको सक्रिय कर दिया गया है और ड्यूटी लगातार तैनात है। पुलिस और राजस्व प्रशासन लगातार मुस्तैदी से तैनात है। जो गांव में रिसोर्स पर्सन हैं और प्रधान हैं उनसे लगातार संपर्क में है। आवश्यकता अनुसार उनको सभी को बाढ़ चौकियों पर शिफ्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारा जिले का कंट्रोल रूम है, तहसील का कंट्रोल रूम है, वो सभी संचार 24 घंटे रन कर रहे हैं। 262 557 इस नंबर पर कोई भी बाढ़ की स्थिति के संबंध में लगातार सूचना दे सकता है। जल संकट के बीच प्रशासन तो अलर्ट पर है, लेकिन परेशान इंसान को इस जलासुर के प्रकोप से कौन बचाएगा। लेकिन बाढ़ से क्या क्या परेशानी हो सकती है, ये शायद इस वक्त चंदौली के लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। अब आप जालौन की तस्वीर देख लीजिए, जहां कोच कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से एक मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। वो तो गनीमत है, इस हादसे से किसी को कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसी तरह के हालात जौनपुर में भी बने हुए हैं। इंसानी बस्ती में तो पानी है ही, लेकिन मंदिरों में हालात ये है कि भक्त भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाढ़ मंदिर के अंदर भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आदि गंगा गोमती के किनारे और आपको बता दें गोमती का जल स्तर जो है वो बढ़ा है। आपको हम तस्वीरें दिखा दें, शाही पुल के पास आप देखिए गोमतेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से जो है पूरा ये जलमग्न हो गया है, डूब गया है। शिवलिंग जो है भगवान शिव का लिंग वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपको हम तस्वीरें में दिखाएं और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो ऐसे में लोग यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो या नवयुवक हो, सभी लोग यहाँ पे पूजा अर्चन करने के लिए पहुंच रहे हैं और कमर तक पानी है उसमें से होकर लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हमको भी कवरेज करने के लिए यहाँ तक नाव से आना पड़ा और नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद भयभीत हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए आप फिर से कि किस तरह से पूरा जो मंदिर है ये जो है जलमग्न हो गया। और यहाँ कहते हैं ना कि भक्त कभी भी अपने भगवान को संकट में नहीं देख सकते, लेकिन गोमती नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण मंदिर में भी पानी भर गया है। लेकिन इस संकट काल के बीच ही भोलेनाथ के कुछ भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। राजेश जी ये बताइए कि ये पानी जो है जलस्तर कब से बढ़ा है? भैया ये 2-3 दिन से लगातार बढ़ते जा रहा है ये जलस्तर। 3 दिन से बढ़ रहा है। 3 दिन से बढ़ रहा है। शिवलिंग एकदम जलमग्न। शिवलिंग वो देख रहे हैं आपके सामने डूबा हुआ है, बाबा का जल उसमें रखा हुआ है बस। तो आप यहाँ महिलाएं भी पूजा करने आती हैं? आती है, कितना मना करो लेकिन ये बाबा का धाम है, जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। भैया आप बताइए क्या नाम है आपका? राजू साहू। ये बताइए कि जलस्तर बता रहे हैं भैया भाई साहब कि 3 दिनों से बढ़ा हुआ है, जैसे कि किनारे रहने वाले लोग हैं, जलस्तर बढ़ रहा है तो काफी भयभीत भी होंगे इसको लेके? जरूर भयभीत होते हैं। और दूसरी चीज, ये सावन का ऐसा पावन महीना है, जब ये महीना आता है ये गोमती मैया अपने बाबा भोलेनाथ, बाबा गोमतेश्वर महादेव के अपने आहोस में एक दफा इनको जलाभिषेक जरूर करने आती हैं। ये यहाँ की विशेषता है। भक्तों में भगवान को लेकर आस्था अलग ही है, लेकिन ये भी सच है कि बाढ़ से बर्बादी का मंजर हर ओर देखने को मिल रहा है। इस समय इस प्रलयकारी बाढ़ से कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब इंसानों को एक ही उम्मीद है कि इस बाढ़ से कब छुटकारा मिले। जालौन से संवाददाता प्रवीण द्विवेदी, चंदौली से शशांक शेखर और जौनपुर से राजन मिश्रा के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
वहीं शिव की नगरी काशी में तो हालात और भी बदतर है। यहाँ ना गंगा आरती के लिए जगह है, ना ही अंतिम संस्कार के लिए। लोग मुश्किल से अंतिम संस्कार कर पा रहे हैं। गंगा में उफान के चलते क्या है वाराणसी के हालात, देखिए रिपोर्ट। शिव की नगरी काशी में भी बाढ़ से हालात बहुत ही खराब है। मंदिरों में पानी है, घाटों पर पानी है, घरों में भी पानी है, सड़कों पर पानी है, मतलब किया जिधर देखो उधर पानी ही पानी है। रिहायशी इलाकों में जो हालात है उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन वाराणसी में बाढ़ के कारण हालात ये हैं कि मौत के बाद इंसानों को जलाने के लिए जगह नसीब नहीं हो रही है। शमशान घाटों पर पानी होने की वजह से लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। बाहर से ही अंतिम संस्कार के लिए आए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर चंदौली से आए हैं, मसौनी गांव से। इस समय सौदा करने आए हैं आप? हाँ सर, सौदा। तो कितना टोटल खर्चा मांगा गया और क्या लग रहा है यहाँ पे? लगभग 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार। हाँ। लकड़ी उसमें शामिल है? हाँ, लकड़ी शामिल है। कितनी दिक्कत आ रही है गंगा का जलस्तर बढ़ने से? दिक्कत तो बहुत सी आ रही है, नाव से लेकर के जाना हो रहा है। यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है, कतारें लगी है। तो क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे सर, अब लेकर आए हैं, जो करना है वो करके ही जाएंगे। क्या नाम है आपका? केसर यादव। आज मणिकर्णिका सौदा कराने आप आए हैं। यहाँ पे सब कुछ आपको ठीक समझ में आया? लकड़ी का और बाकी चीज़ों का जो दाम होता है बढ़ा नहीं है ना? नहीं, बढ़ा नहीं है ठीक। और घाट का जलस्तर बढ़ने से कितनी दिक्कत आ रही है आप लोग के सामने? अभी तो थोड़ा दिक्कत है। अब आप इंसानी बस्ती के हालात देखिए। तस्वीर देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि मोहल्ले के बीच पानी नहीं है, पानी के बीच मोहल्ला है। दरअसल वाराणसी की पर बाढ़ की दोहरी मार है। एक तरफ शहर के दक्षिणी छोर पर गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी ओर उत्तरी छोर पर वरुणा नदी का पानी उफान पर है। नदियों के तटवर्ती इलाके पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, लेकिन कहीं से भी इस बाढ़ से राहत नहीं मिल रही है। गंगा अपने रौ पे हैं और चेतावनी रेखा और उसके बाद खतरे के निशान को पार करते हुए अब ये शहर में प्रवेश कर चुकी हैं। साफ सी बातें हैं कि गंगा का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जल स्तर जो है उसका प्रवाह तेज हो गया है और यही वजह है कि जिन दृश्यों को आप देख रहे हैं उन दृश्यों में कभी कभी घाट दिखा करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ घाट पे पानियाँ दिख रही हैं, या ये कहा जाए कि जल के बाढ़ का प्रकोप दिख रहा है। यहाँ से लंबा व्यू यदि हम आपकी बात करें, दूर तक दिखने वाले दृश्य, हर तरफ पानी ही पानी। गंगा का ये फैलाव, गंगा का ये बाढ़ का क्रम अभी जारी रहेगा, ये लोगों का दावा है। लेकिन बावजूद उसके यदि हम स्थानीय लोगों की बात करें तो इनके जीना दुर्लभ इसलिए हो गया है क्योंकि उनके घरों में गंगा प्रवेश कर चुकी है। लोग परेशान हैं, हैरान हैं इस बात को लेकर। दरअसल गंगा में आए बाढ़ के कारण वाराणसी के घाट पहले से ही पूरी तरह डूब चुके हैं। गंगा अब गलियों के रास्ते सड़कों तक आ पहुंची है। गंगा के इसी बढ़ते जलस्तर के कारण 80 घाट पर होने वाली गंगा आरती का स्थान 3 बदल जाने के बाद अब सड़कों पर आरती का आयोजन किया जा रहा है। बाढ़ के कारण आई परेशानियों के कारण गंगा आरती की भव्यता भी सिमट गई है। बिना साउंड सिस्टम के सांकेतिक तौर पर आरती का आयोजन किया जा रहा है। ये कहाँ आज आरती कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग सड़क पे कर रहे हैं क्योंकि पानी का जलस्तर बहुत ऊपर हो गया है, तो हम लोग और ऊपर आ गए हैं और यहीं पे हम लोग की सांकेतिक आरती हो रही है। जो पहले आरती होती थी और अब जो आरती कर रहे हैं सड़क पे, कितना अंतर आया है इसमें अंतर तो है ही। पहले तो क्या नाम है, म्यूजिक सिस्टम हुआ करते थे, गाने बजाया करते थे, 7 आरतियाँ भी हुआ करती थी। तो पिछले कुछ समय से तो 7 आरतियाँ नहीं हो रही, सिंगल ही हो रही हैं, लेकिन थोड़ी भव्यता हुआ करती थी, लेकिन अब भव्यता भी नहीं हो रही है। बस एक नॉर्मल से एक आरती कर रहे हैं क्योंकि एक परंपरा चली आ रही है हम लोगों की।
की गई है, सड़क पे आरती हो रही है, क्या है? जी आरती तो रोज होती है, मगर ये है कि आरती हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि माँ गंगा का जो रौद्र रूप है इस समय वो शांत हो और जनता को थोड़ा सा राहत मिले। और इसी कारण से हम लोग माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपना रौद्र रूप शांत करें, जिससे जनता में आराम है। यूपी समेत कई राज्य इस वक्त प्रकृति की मार झेल रहे हैं। यूपी में कई जगहों पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर है। गंगा में बढ़ते जलस्तर के कारण वाराणसी में जल प्रलय जैसे हालात पैदा हो चुके हैं, जिससे बचने के लिए पलायन भी शुरू हो चुका है। कई कॉलोनियों में घुटने से ऊपर पानी भरने से लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गंगा के साथ साथ वरुणा की बाढ़ से दर्जनों मोहल्लों में दुश्वारियां बढ़ने से तेजी से पलायन हो रहा है, जिससे ज्यादातर बुनकर परिवारों के लिए उनकी रोजी रोटी पर संकट आन पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं वाराणसी से पंकज चौधरी और राजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जौनपुर से। तो सबसे पहले पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरीके के हालात लगातार हम बारिश से अपने दर्शकों को भी दिखा रहे कि कैसे मुश्किल की घड़ियां इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था करवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से? बाढ़ की विभीषिका पूरी बनारस झेल रही है। आज सुबह से जो है लगातार अनवरत बारिश हो रही है और ये निश्चित रूप से जो बारिश हो रही है ये और परेशानी का सबब बनेगी। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा रही, कवायद की जा रही हैं। कल ही बनारस में मंत्री नीलकंठ तिवारी के समेत कमिश्नर ऑफ पुलिस ए सतीश गणेश और जिलाधिकारी कौशला शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का एनडीआरएफ कमांडेंट के संग जाके दौरा किया था और हर जगह जहां जहां जो बाढ़ प्रभावित लोग थे उनको जो है राहत सामग्री वितरित की गई और कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया है। तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बनारस के लिए परेशानी बन रही है, क्योंकि जो बारिश आज हो रही है वो और परेशानी पैदा करेगी, क्योंकि अभी जो हिस्से थोड़े मोड़े बचे थे वो बारिश का पानी जो है वो वहां जलस्तर और बढ़ाएगा और उन क्षेत्रों में और भी दिक्कत और परेशानी होगी। आपको और भी बताना चाहूंगा कि जो बनारस के जो गंगा और वरुणा के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे लाखों की संख्या में जो आबादी रहती है वो इसमें प्रभावित है। अब जो लंका साइड का जो सामने घाट का इलाका है वहां पे काफी आबादी है, जहां पे पानी कई मतलब दर्जनों कॉलोनियां वहां की है, वहां पानी प्रवेश कर गया है। उसके अलावा वरुणा के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे कई घरों में मतलब हम तो समझते 500 से ज्यादा घरों में पानी प्रवेश किया है, तो काफी आबादी प्रभावित है। उसके अलावा जो ढाब क्षेत्र है, जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां भी मवेशियों के लिए दिक्कत आ गई है, वहां भी खेती बहुत जो है प्रभावित हुई है, किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो गई है। जी सुरभि। ठीक है पंकज चतुर्वेदी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राजन मिश्रा जौनपुर से बने हुए हैं, तो आपसे जानकारी चाहेंगे कि इस वक्त जौनपुर में क्या हालात है बारिश के बाद से? जौनपुर में अगर हम बात करें तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पे बरसात जो है वो कल से हो रही है और बारिश से जो है लोगों का जनजीवन जो है वो असुविधा से, हालांकि किसानों में खुशियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पे जो है वो जल जमा हो गया। हम अपने पीछे आपको यहाँ तस्वीरें दिखाएं, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको हम दिखाएं, देखिए किस तरह से सड़कों पे जो है पानी भर गया है और लोगों का जो आना जाना है वो जो है दुश्वार हो गया है। गड्ढे हैं सड़कों में जिससे जल जमाव हो जा रहा है। और इस समय हम किराकत के नई बाजार में मौजूद है और यहाँ पे तस्वीरें आपको साफ देखिए किस तरह से लोग जो बाइक चालक हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस जल जमाव से होकर गुजरने में। और इस तरफ भी अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इधर भी आप देखिए किस तरह से लोग जो है पानी में से होकर जाने को मजबूर हैं। जो पैदल चलने वाले लोग हैं उन्हें काफी कठिनाइयां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ 4 व्हीलर वाले जो है वो तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन बाइक सवार जो लोग हैं उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोग हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। राजेश जी बताइए कितनी समस्या होती है आप लोग को? सर यहाँ बहुत दिक्कत होती है, मतलब यहाँ गड्ढा बना पड़ा है, हमेशा आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि आगे ग्राहक भी आते हैं तो यहाँ दिक्कत होती है। मतलब सर ये देख सकते हैं आप कैमरा में सामने इतना गड्ढे हैं, ग्राहक आते हैं। ये बताइए बरसात कब से हो रही है यहाँ पे? सर 1-2 दिन से बरसात चालू है, मतलब हमेशा 1 घंटे की बारिश हुई तो सर यहाँ भर जाता है।
पानी भर जाता है, जल जमाव? जी यहाँ भर जाता है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ? कोई प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं दे रहा सर। यहाँ बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे जो बाजार के लोग हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि हल्की सी भी बरसात होती है तो यहाँ पे जल जमाव हो जाता है। और तस्वीरें हम खुद अपने दर्शकों को दिखाएं यहाँ पे कि किस तरह से यहाँ पे जल जमाव है और प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और बरसात से लोगों का जो है जनजीवन वो अस्त व्यस्त हो गया है। सुरभि, ठीक राजन, बहुत धन्यवाद आपका, और पंकज आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।